स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बोले, एचएमपीवी से घबराए नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एचएमपीवी वायरस को लेकर कहा कि यह कोई नया वायरस नहीं है और इसे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि इस वायरस की पहचान 2001 में हुई थी और यह सर्दियों और वसंत के महीनों में अधिक फैलता है। सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और WHO जल्द ही रिपोर्ट साझा करेगा। भारत में किसी भी सामान्य श्वसन वायरल रोगजनकों में कोई उछाल नहीं देखा गया है। भाजपा नेता जमाल सिद्दीकी ने पीएम मोदी से इंडिया गेट का नाम बदलने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेता जमाल सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली स्थित इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मोदी शासन में गुलामी के दागों को धोने की दिशा में यह कदम उठाया जाए। जिस प्रकार मुगल आक्रांता और अंग्रेजों द्वारा किए गए घावों को भरा गया है वह एवं गुलामी के दागों को धोया है, इससे पूरे भारत में खुशी है। अनिल विज ने पंजाब सरकार से डल्लेवाल की स्थिति पर उठाए सवाल। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को लेकर पंजाब सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रही और डल्लेवाल को मेडिकल सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं। विज ने कहा कि पंजाब सरकार शायद किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है जिससे स्थिति और भी बिगड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बैंक ग्राहकों को अनाधिकृत लेन देन से बचाने के लिए जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बैंकों को अपने ग्राहकों को अनाधिकृत लेन देन से बचाने की जिम्मेदारी से बचने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक SBI के खिलाफ दायर याचिका में फैसला सुनाया, जिसमें 94,204.8 रुपए की धोखाधड़ी की रिपोर्ट की गई। कोर्ट ने बैंकों को नई तकनीक अपनाने की सलाह दी और ग्राहकों से संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क रहने को कहा है। खास सौगात, जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें जम्मू रेलवे डिवीजन, तेलंगाना चरापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन और उड़ीसा के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देश में मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुका है और नई परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और उड़ीसा को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। मनीष सिसोदिया के घर CBI रेड होगी, अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने X पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि एक विश्वस्त सूत्र से उन्हें पता चला है कि अगले कुछ महीनों में CBI मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मार सकती है। आपको कट्टर ईमानदार पार्टी बताते हुए केजरीवाल ने लिखा, बीजेपी दिल्ली चुनाव हार रही है। यह गिरफ्तारियों और रेड उनके बौखलाहट का नतीजा है। अभी तक इन्हें हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। नेता रामवीर सिंह बिदूड़ी ने अरविंद केजरीवाल को दे दी चुनौती। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के देहात क्षेत्र के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने इस मुद्दे पर केजरीवाल को बहस करने की चुनौती दे दी। साथ ही कहा कि केजरीवाल अपने आरोपों को सही साबित कर दें तो वह राजनीति छोड़ देंगे। बिदूड़ी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने दिल्ली देहात और किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। का रमेश बिदूड़ी के बयान पर गुस्सा, भावुक होकर दी प्रतिक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी बीजेपी नेता रमेश बिदूड़ी के विवादित बयान पर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत की जा रही है कि बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा, रमेश बिदूड़ी 10 साल तक सांसद रहे हैं। मेरे बुजुर्ग पिता को गालियां देकर वोट मांगने के बजाय काम पर वोट मांगे। आतिशी ने बिदूड़ी से सवाल किया कि उन्होंने 10 साल सांसद रहते हुए कालकाजी इलाके के लिए क्या किया। उन्होंने इस घटिया राजनीति पर दुख जताया। CAG रिपोर्ट पर संजय सिंह का बीजेपी पर पलटवार। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के नवीनीकरण पर CAG रिपोर्ट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने हमला बोला है। रिपोर्ट में 7.9 करोड़ के अनुमानित खर्च को बढ़ाकर 33 करोड़ रुपए करने का दावा किया गया। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पलटवार करते हुए बीजेपी की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी और केंद्र सरकार के घोटालों का हवाला दिया। प्रशांत किशोर के बिना शर्त को मिली जमानत। पटना के जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को बिना शर्त जमानत मिल गई है। बेल बॉन्ड भरने से उन्होंने इनकार किया था। प्रशांत किशोर को बेउरू थाने से बेल मिल गई है। पुलिस प्रशांत किशोर को जेल से निकालकर थाने ले गई और उन्हें थाने छोड़ दिया गया। हालांकि इससे पहले बेल नहीं लेने के कारण उन्हें बेउरू जेल भेज दिया गया था।